हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूटेरिया करंट अफेयर्स का जो अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 का एडिशन है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन कोड। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपको, इंडिया का फर्स्ट एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट हनुमान हैज बीन लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश टू एड्रेस द एस्केलेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट सक्षम है, ये इंडिया का फर्स्ट एआई स्किल सेंसस है सक्षम, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है और ये बेसिकली जो एज ग्रुप है 18 टू 14 ईयर्स, इनको टारगेट करके उनसे जानकारी स्किल कितना उनके पास स्किल सेट है इसको कलेक्ट करने के लिए सेंसस किया जा रहा है महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो ये इंडिया का फर्स्ट एआई ड्रिवन स्किल सेंसस है सक्षम, जो कि लॉन्च किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा टू एड्रेस द एस्केलेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ गेस्ट कंट्री फॉर द 11th रायसीना डायलॉग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फिनलैंड। ठीक है, तो ये जो 11th रायसीना डायलॉग है, ये कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। 5 से 7 मार्च हुआ था 2026 में, और इसका जो इनॉग्रेशन है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब जी ने किया था। ठीक है, और इस बार का थीम क्या था 11th रायसीना डायलॉग का? आपको थीम था संस्कार, एजर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। क्या था थीम? संस्कार, एजर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नेशनल सॉन्ग हैज बीन मेड मैंडेटरी इन ऑल नेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड इन दिस रिगार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है, इट हैज बीन मेड मैंडेटरी टू ऑल 6 वर्सेस। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द ड्यूरेशन फॉर सिंगिंग हैज बीन सेट एट 3 मिनट 10 सेकेंड। बिल्कुल सही, 190 सेकेंड्स के लिए इसको सेट किया गया है। और तीसरा ऑप्शन है, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिसेंटली कंप्लीटेड 150 ईयर्स। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ये किसके द्वारा रचना है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। ठीक है, दोनों ऑप्शन चलता है। ठीक है, और ये लगभग उन्होंने 1870s में लिखा था और लेटर इसको पब्लिश किया गया था उन्हीं के नॉवल आनंद मठ में। कब? 1882 में। ठीक है, और पहली बार इसे गाया कब गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1896 में। कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता में, वहां पे गाया गया। ठीक है, और इसको अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कब? 1950 में। ठीक है ना, ओके ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु हैज लॉन्च द एआई बैक्ड मोबाइल ऐप फिनसाइडर? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये रिलायंस ने लॉन्च किया है। ठीक है, एआई बैक्ड मोबाइल ऐप फिनसाइडर। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द लखपति बेटिया स्कीम, द सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड एंड द मेरी पूंजी मेरा अधिकार स्कीम? तो ये हो जाएगा आपको दिल्ली में लॉन्च किया है माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा? ठीक है, ए ग्रेट कम्युनिकेटर लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धीरज ककाड़िया। ठीक है, तो महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर की ऑथर कौन है? डॉक्टर धीरज ककाड़िया। ठीक है, और ये कौन है? एडीजी है आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो को। ठीक है, इसका ऑफिशियल लॉन्च कब हुआ? मार्च 2026 में। और ठीक है, और इस बुक में बताया गया है कि कैसे महात्मा गांधी जी ने कम्युनिकेशन को यूटिलाइज किया। ठीक है, टू मोबिलाइज मिलियंस ऑफ पीपुल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर was the national conference on ancient Indian text science and technology held? ठीक है, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुआ था? आईटी धनबाद में 25 से 27 फरवरी 2026 में हुआ था। ठीक है, ये 3 दिन का बेसिकली इवेंट था। ठीक है, तो वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड? ठीक है, आईटी धनबाद। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हु अनाउंस द हेक्सागन ऑफ अलायंसेस? ठीक है, हु अनाउंस द हेक्सागन ऑफ अलायंसेस? ठीक है, तो हेक्सागन ऑफ अलायंसेस आपको अनाउंस किया गया था इजराइल के द्वारा। ठीक है, इट इज ए proposed 6-nation strategic framework unveiled by the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to unite the moderate powers against the axis of resistance led by Iran and emerging radical Sunni axis। ठीक है, तो ये proposed है, इसको अप्रूव किसी ने नहीं किया बेसिकली।
तो किसने अनाउंस किया था? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जी ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आपको, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन स्टार्टअप लिंक्स इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स IBEI 2026? तो 54th रैंक इंडिया को प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द 2026 एस्मंड बी मार्टिन अवार्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृति करांत, ठीक है। तो एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज, ये एक तरह का एनुअल award established to recognize outstanding international achievement by individuals in geographical research with a strong focus on wildlife conservation and environmental studies. तो इस बार किसको मिला ये प्राइज? ठीक है, इंडिया की तरफ से डॉक्टर कृति केकरंत को, और इनके साथ किसको और मिला है? एक एडिशनल प्रोफेसर एलेक्जेंड्री एंटोनी को, ठीक है। तो डॉक्टर कृति केकरंत को किस क्षेत्र के लिए मिला है? वाइल्ड लाइफ स्टडीज के रिगार्डिंग, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following state has launched Hard Start 5.0 for women entrepreneurs and startups? तो गुजरात, ठीक है। तो which of the following states has launched Hard Start 5.0 for women entrepreneurs and startups? तो गुजरात ने ये लॉन्च किया है। Who has been appointed as the new LG of Delhi? तो तरनजीत सिंह संधू जी को अपॉइंट किया गया नया LG दिल्ली का, ठीक है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर रेखा गुप्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। What is the cassava brown streak disease which has been in news associated with? तो ये है आपको व्हाइट फ्लाई बर्मिशिया टबाकी से संबंधित, ठीक है। तो what is the cassava brown streak disease which has been in news associated with? तो ये एक व्हाइट फ्लाई है बेमिसिया टबाकी, इसके द्वारा ये फैलता है, ठीक है ना। तो CBSD जो है कसावा ब्राउन स्ट्रिक डिजीज, ये एक तरह का डिवास्टेटिंग वायरल डिजीज है ऑफ कसावा प्लांट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following organization has launched the in-house AI system Sudarshan to remove misleading finfluencer? ठीक है, तो सेबी, ठीक है। Which of the following organization has launched the in-house AI system Sudarshan to remove misleading finfluencers? तो सेबी। फिनफ्लुएंसर क्या हुआ? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च द मूनशॉट प्रोजेक्ट फॉर ए ब्रेन को प्रोसेसर? तो ये IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। हु हैज लॉन्च द मूनशॉट प्रोजेक्ट फॉर ए ब्रेन को प्रोसेसर? तो IISc बेंगलुरु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ हुम हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट इन मार्च 2026? तो ये कनाडा के साथ किया इंडिया ने, ठीक है। यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट पे साइन मार्च 2026 में किसके साथ इंडिया ने किया है? कनाडा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट 1 यूजिंग ए हीलियम बैलून? तो ये तमिलनाडु, ठीक है। तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्टेट हैव लॉन्च्ड ए मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट 1 यूजिंग हीलियम बैलून? तो तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सफीना हुसैन द फाउंडर ऑफ एडुकेट गर्ल्स who is among the 16 global leaders named Time Woman of the Year 2026 hails from which state? Delhi, ठीक है। तो शफीना हुसैन द फाउंडर ऑफ एडुकेट गर्ल्स हु इज अमोंग द 16 ग्लोबल लीडर्स नेम्ड टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि करेक्टली मैच है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करना है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ये 11 मार्च को मनाया जाता है, नहीं, ठीक है। ये मनाया जाता है आपको 3 मार्च को, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको जन औषधि दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 7 मार्च को। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, तो ये आपको मनाया जाता है आपको 5 मार्च। उसके बाद नो स्मोकिंग डे, ये कब मनाया जाता है? 11 मार्च को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये आपको मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक है। टू फोकस highlight the pivotal role plants play in sustaining primary healthcare, cultural tradition and local economies, ठीक है। अब इसमें इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, ठीक है ना। और ये हाईलाइट करता है pivotal role placed by these plants in sustaining primary health care, cultural tradition and local economies worldwide, ठीक है। तो थीम क्या है इस बार का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 का? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, ठीक है।
और ये 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। ओके, और किसके द्वारा घोषणा किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। टू सेलिब्रेट वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट देयर इंपॉर्टेंस टू पीपल एंड द प्लैनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच टॉक्सिक गैस हैज लीक्ड फ्रॉम द केमिकल यूनिट इन पालघर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ओलियम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो विच टॉक्सिक गैस हैज लीक्ड फ्रॉम द केमिकल यूनिट इन पालघर महाराष्ट्र, तो ओलियम। तो ओलियम बेसिकली क्या है? एक हाईली फ्यूमिंग एंड कोरोसिव फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो एक हजार्डस गैस लीक हुआ था कहाँ पे? पालघर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और इसमें कौन सा केमिकल लीक हुआ था? ओलियम, जो कि एक हाईली फ्यूमिंग एंड कोरोसिव फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच मैस्कॉट हैज यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड फॉर सेंसस 2027, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अमित शाह जो कि माननीय गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने आपको ऑफिशियल मैस्कॉट लॉन्च किया सेंसस 2027 के लिए, जो है प्रगति यानी फीमेल, डेवलपमेंट और विकास यानी मेल, ठीक है। प्रगति मतलब प्रोग्रेस एंड विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑफिशियल मैस्कट कौन है? प्रगति फीमेल है, जो कि प्रोग्रेस एंड विकास मेल, डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रगति फीमेल जो सिंबलाइज करेगी प्रोग्रेस, इंक्लूसिविटी एंड द वाइटल रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, एंड मेल विकास जो है सिंबलाइज करेगा स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट एंड जर्नी टुवर्ड्स द मेकिंग इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047, ठीक है। और ये इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसर एक्सरसाइज है जो अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला है द डोल जात्रा फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, बट ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च द जल महोत्सव 2026 इन गुजरात, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट द इंडियन ऑर्काइड फेस्टिवल 2026 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सिक्किम, तो ये भी सही है। तो यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। तो डोल जात्रा फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? वेस्ट बंगाल में, सही स्टेटमेंट है। यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति हैज लॉन्च जल महोत्सव 2026 इन गुजरात, और इंडियन ऑर्काइड फेस्टिवल 2026 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? सिक्किम में, ये भी सही है। तो इनमें से गलत स्टेटमेंट एक भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिन एलन स्कोर्ड द फास्टेस्ट टी20 वर्ल्ड कप सेंचुरी इन 33 बॉल्स, विच टीम इज ही एसोसिएटेड विद? तो फिन एलन आपको न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। What rank has India secured in the Hurun Global Rich List 2026 in terms of highest number of billionaires, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। What rank has India secured in the Hurun Global Rich List 2026 in terms of highest number of billionaires, तो थर्ड, ठीक है। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's first ring metro? तो दिल्ली, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला रिंग मेट्रो कहाँ पर इनॉग्रेट किया? दिल्ली में, ठीक है। Which country recently become the first in the European Union to eliminate mother-to-child transmission of HIV and syphilis, ठीक है। ओके, दोनों वायरल इन्फेक्शन है। Which country has recently become the first in the European Union to eliminate mother-to-child transmission of HIV and syphilis? तो डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्री विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ड्यूरिंग द पीरियड 2021 से 25? तो यूक्रेन, ठीक है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक रिपोर्ट निकाली, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग से ये कहा गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ड्यूरिंग द पीरियड 2021 से 25 कौन है? यूक्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन चूजन एज ईरान न्यू सुप्रीम लीडर, ठीक है। तो मुज्तबा खमनई, ठीक है। Who has been chosen as the Iran new supreme leader? तो मुज्तबा खमनई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Where is the country's first integrated plant based on ocean thermal energy conversion which has been in news located? तो ये है लक्षद्वीप, ठीक है। तो इंडिया का जब पायनियरिंग ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन OTEC, ठीक है। ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, OTEC, ओके। प्लांट है कहाँ पे? लक्षद्वीप के कावड़ती में लोकेटेड है, और ये इसको डेवलप किसने किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट ऑपरेट्स एज द वर्ल्ड फर्स्ट ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन पावर डिसैलिनेशन प्लांट यूटिलाइजिंग ओशियन टेम्परेचर डिफरेंस टू कन्वर्ट सी वाटर
इनटू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। कवारत्ती आइलैंड लक्षद्वीप में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लांट बेस्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ठीक है, लक्षद्वीप के कवारत्ती में लॉन्च किया गया टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, which is the second country in the world to eliminate leprosy? According to WHO, which is the second country in the world to eliminate leprosy? तो चिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालेंद्र शाह who has been in news has become the youngest prime minister of which country? तो ये नेपाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Who has launched the biennial Arctic military exercise cold response? ठीक है, तो नाटो, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटो। तो किसने लॉन्च किया है बाइनियल, यानी 2 वर्ष में होता है एक बार, आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स? तो नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन ऑनर्ड विद 2026 का इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इन लंदन? तो जयंत चौधरी, ठीक है। 2026 का इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इन लंदन से किसको सम्मानित किया गया? तो जयंत चौधरी जी को, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के MOS है, इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च्ड द साइन ऐप फॉर फीमेल एम्प्लॉइज? तो इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च द साइन ऐप फॉर फीमेल एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू रूरल हाउस होल्ड? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रोजेक्ट गंगा को किसने लॉन्च किया है? टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट रूरल हाउस होल्ड? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक नेशन वाइड इन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द न्यू क्रिमिनल लॉज एंड ICJS 2.0? तो उत्तराखंड, ठीक है। किस स्टेट को सिक्योर किया है पहला स्थान देश भर में टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द न्यू क्रिमिनल लॉज एंड ICJS 2.0? उत्तराखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू व्हाट आर द मच डिस्कस्ड प्रोजेक्ट काल एंड शीशांग 150 रिलेटेड? ठीक है, तो प्रोजेक्ट काल और शीशांग 150 रिलेटेड आपको स्वार्म ड्रोन से, ठीक है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट काल एंड शेषनाग 150 आर द टू क्लासिफाइड इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज kamikaze drone programs developed by India, ठीक है, designed as a deep penetration loitering munitions to strike high value targets, ठीक है। They feature an operational range of over 1000 km, AI driven autonomous swarm coordination and carry warheads weighing up to 40 kg, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RM नाचमा has become the first female head of which functional nuclear power plant? तो कायगा कर्नाटका, ठीक है। तो RM नाचमा has become the first female head of which functional nuclear power plant? तो कायगा कर्नाटका। तो इंडिया में कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो काफ़ी फेमस हैं, तो वो जैसे आपको एक नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये यूपी में है। उसके बाद राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये आपको राजस्थान में है, और राजस्थान के बेसिकली कोटा के आसपास है, ठीक है। उसके बाद ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट, ये गुजरात में। उसके बाद तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आपको महाराष्ट्र में। उसके बाद कैगा एटॉमिक पावर प्लांट, ये आपको कर्नाटका में। उसके बाद कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आपको तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विथ whose collaboration has the NHAI launched the first national highway green cover index? तो इसरो, ठीक है। तो NHAI ने किसके कोलैबोरेशन के साथ फर्स्ट नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लाया है? इसरो के साथ, ठीक है। For whom has the Supreme Court of India granted permission for passive euthanasia for the first time? तो हरीश राणा, ठीक है। For whom the Supreme Court of India has granted permission for the passive euthanasia for the first time? हरीश राणा। आगे बढ़ते हैं। Who has launched the मुख्यमंत्री मवन धन सतिकार योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन? तो पंजाब, ठीक है। Who has launched the मुख्यमंत्री मवन धन सतिकार योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन? तो पंजाब। टू विच प्रोफेशन डिड द लेट HK दुआ बिलोंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही वाज एम्बेसडर एज वेल एज जर्नलिस्ट एज वेल एज ए मीडिया एज वेल टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो लेट HK दुआ बिलोंग करते थे किस प्रोफेशन थे? एम्बेसडर भी थे वो, जर्नलिस्ट भी थे, और मीडिया एज वेल टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Where was the सागर कवच मॉक ड्रिल कंडक्टेड टू स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी? तो केरलम, ठीक है। तो सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? केरलम में, टू स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद है प्रोफेसर
हरमान कुल्के has passed away, he was considered the global voice of which state history? उड़ीसा। ठीक है, ठीक है। तो प्रोफेसर हरमान कुल्के हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज कंसिडर्ड एज ग्लोबल वाइस फॉर विच स्टेट हिस्ट्री? तो उड़ीसा की हिस्ट्री में उनका काफी ज्यादा योगदान है। ये बेसिकली आपको जर्मन इंडोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन है। ठीक है प्रोफेसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज लॉन्च्ड LABL, who has launched LABL 2.0 Lightning a Billion Lives 2.0 यानी टेडी। ठीक है, टेडी ने लॉन्च किया है क्या? LABL 2.0 Lightning a Billion Lives 2.0। ठीक है, ठीक है। तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेडी ने लॉन्च किया है लाइटनिंग ए बिलियन लाइव्स 2.0 इनिशिएटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच फॉर्मर RBI गवर्नर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF? तो उर्जित पटेल। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज ए 7,800 ईयर ओल्ड रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल रिसेंटली डिस्कवर्ड? तो इंडोनेशिया। ठीक है, और इससे पहला प्रश्न था, इससे पिछला प्रश्न था विच फॉर्मर RBI गवर्नर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF? तो उर्जित पटेल। काफी अच्छा प्रश्न है ये, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज ए 67,800 ईयर ओल्ड रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल रिसेंटली डिस्कवर्ड? तो इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। हुज स्टैच्यू हैज नाउ बीन इंस्टॉल्ड एट राष्ट्रपति भवन रिप्लेसिंग दैट ऑफ एडविन ल्यूटियंस? तो श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, तो अभी राष्ट्रपति भवन में एडविन ल्यूटियंस का स्टैच्यू को हटा के किसका स्टैच्यू लगाया गया? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द बेस ईयर फॉर रिटेल इन्फ्लेशन फ्रॉम द ईयर 2012 टू ईयर 2024। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने बेस ईयर को चेंज कर दिया रिटेल इन्फ्लेशन के लिए, 2012 से लेकर 2024 कर दिया उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? तो इंडिया एंड श्रीलंका वेयर मेड द होस्ट फॉर दिस ईयर। एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद द फाइनल मैच वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड इन विच इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस। ये भी बिल्कुल सही है। इटली पार्टिसिपेटेड इन द T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।